So we'll start next topic today, that is surface tension. Surface tension. What is the surface tension? सरफेस टेंशन क्या होता है कि हम लोग एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। एक हम लोग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते हैं बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग इस तरह से यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और तीसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है और मॉलिक्यूल सी है। ये तीन आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल में कुछ फर्क लग रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो सभी डायरेक्शन में जो वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है, साइड वाले वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जो है, वो सभी के अंदर क्या है? इक्वल है कि नहीं है? इसके अंदर भी देखेंगे तो कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स अपने पास है कि नहीं है? कुछ अनबैलेंस्ड। यहाँ पे तो आपका अट्रैक्शन है, और इसके अंदर अगर तीसरे वाले हम लोग देखें, इसके अंदर तो इसके बिल्कुल अलग है, इतना सा अट्रैक्शन है। बाहर की ओर से कोई अट्रैक्शन इसका नहीं आ रहा है। तो तीन अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो जो फ्री स्पेस, जो फ्री फेस अपने पास, ये वाला फ्री फेस जो है, इसके पास के मॉलिक्यूल के अंदर एक अंदर की ओर के मॉलिक्यूल का एक स्पेशल अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये इसको अंदर की ओर खींचना चाहेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस वाला है उसको वहीं पे रहना है। जब कोई खींच रहा है, जब कोई किसी चीज को खींच रहा है और वहीं रहना है, तो आप में क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? जब रस्सी को हम लोग खींचते हैं, रस्सी बंधी हुई है, तो क्या प्रोड्यूस होता है उसमें? टेंशन। क्या प्रोड्यूस होता है? टेंशन। क्या प्रोड्यूस होता है? टेंशन। जब आपके दिमाग में पढ़ाई करने का मूड नहीं है, बार बार आपको बोले पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर भी नहीं पढ़ते हो, पर लास्ट में एग्जाम लेना आता है, तो क्या होता है आपके दिमाग में? खींचना पड़ता है, तो वो टेंशन होता है। अब यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल को भी देखो, एक साइड ये खींचे जा रहे हैं बेचारे, और यहाँ से छोड़ के भी जा नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा? टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो टेंशन जनरेटेड इन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, टेंशन जनरेटेड इन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल या सरफेस मॉलिक्यूल। फ्री सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। किस कारण से होगा? ड्यू टू अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन। ड्यू टू अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन। अगर बैलेंस्ड अट्रैक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होता है? जब अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन होता है। सिंगल साइड का अट्रैक्शन क्या होता है? अनबैलेंस्ड होता है। जब सिंगल साइड से अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? टेंशन ही होगी। जब दोनों साइड से इक्वली अट्रैक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है, आगे परिवार बस जाएगा। ठीक है, चलो। तो सरफेस टेंशन में क्या होगा कि टेंशन इन फ्री सरफेस molecules due to unbalanced attraction force, unbalanced attraction force, that is known as surface tension। अगर मैथमेटिकली बात करें हम लोग, तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज टेंशन फोर्स और अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन प्रोड्यूस इन पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली फोर्स इन पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली फोर्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो T इक्वल टू एफ अपॉन एल। T इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l0 t minus 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आ गया सरफेस टेंशन क्या होता है?
अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसके कारण जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द टेंशन, सरफेस टेंशन। एंड मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इक्वल टू per unit length generated force, per unit length force, that is known as the surface tension, unit Newton per meter, dimension formula m1 l0 t minus 2। ये लिख। नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सो व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? क्या होती है सरफेस एनर्जी? कि सरफेस टेंशन अगर है तो लिक्विड के अंदर उस सरफेस टेंशन के अपोजिट क्या होगी? उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज द सरफेस एनर्जी। सो एनर्जी जनरेटेड इन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द सरफेस एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। किस कारण से होती है वो? अब निकालना कितनी एनर्जी सेव होगी, तो इसके लिए मैं एक पिस्टन लेता हूं। पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर एक लिक्विड फिल कर रखा है हमने, एक लिक्विड क्या कर रखा है इसके अंदर फिल कर रखा है। ये लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर अगर हमें इस सिलेंडर को थोड़ा सा कंप्रेस करना है या एक्सपेंड करना है तो ये वाली सरफेस इसके टच में है कि नहीं बताओ? यहां से जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इस सरफेस भी क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो जब अपन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे तो एक लेंथ एल ये वाली होगी और दूसरी लेंथ एल ये वाली भी होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? इन दोनों लेंथ में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा भी इधर इसको डिस्प्लेस किया डी एक्स से, किसे डिस्प्लेस किया? डी एक्स से। So to displace this by dx, we required some external work. We required some external work in opposition of the surface tension. क्योंकि जैसे ही अपन धक्का देंगे या खींचेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होंगे नहीं होंगे, तो उसका मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन के अपोजिट मुझे क्या करना पड़ेगा? सरफेस एनर्जी सेव होगी उसके अंदर, उसके वर्क। तो यहां पे वर्क कितना होगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए? वर्क डन टू डिस्प्लेस piston by dx, कितना वर्क होगा उनके पास? dw इक्वल टू एफ dx, एफ dx। अब हमारे पास फोर्स तो यहाँ दे नहीं देखा है, हम मान लेते हैं कि लेट टेंशन ऑफ लिक्विड, लेट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू कैपिटल टी। लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है? कैपिटल टी है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से मेरे को फोर्स निकालना है, सरफेस टेंशन से फोर्स कैसे ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ भी गिवन है, यू नो व्हाट इज दिस फोर्स और रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन? टी इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो एफ इक्वल टू क्या होगा? टी इंटू एल। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 2l है, कितनी है? 2l। तो एफ इक्वल टू टी इंटू 2l इंटू डी एक्स। अब यहां से लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। तो व्हाट इज द डब्ल्यू? डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी ए। टी क्या है? कांस्टेंट है। टी क्या है? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी ए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ए? टी इंटू ए। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? टी इंटू ए होगा। तो अब मुझे बताओ डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू ए है, टी क्या यहाँ पे? सरफेस टेंशन। अगर बोले ये वर्क किस टाइप में सेव होगा? सरफेस एनर्जी। दिस वर्क will store as surface एनर्जी। किस टाइप में सेव होगा? सरफेस एनर्जी के टाइप में सेव होगा। सो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यू इक्वल टू टी इंटू ए। अब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होगी? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया पूछा आपको तो कैसे निकालोगे?
तो किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल होगा। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? यू ए इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन ए। टोटल एनर्जी कितनी बेटा? टी ए अपॉन ए, तो दैट इज इक्वल टू टी। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। दिस कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गई बात? तो राइट डाउन दिस वन। ठीक है, so that's all for this session. Next we will discuss in next session.